मैं राकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट एवं फेसबुक प्रोफाइल राकेश कुमार पर स्वागत करता हूं, जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं क्लास 9 से 12 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और जो कि सभी बोर्ड एग्जाम जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारा कंसेप्ट जो चल रहा है वो चल रहा है डिफरेंशियलिटी एंड कंटिन्यूटी, जिसमें हम डिफरेंशियलिटी आपको बता चुके हैं, कंटिन्यूटी भी बता चुके हैं। अब चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने एक्सरसाइज 5.2 को क्लियर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि अस्पष्ट फलनों के अवकलन। सबसे पहले हम सीखेंगे स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन क्या होते हैं। जो अस्पष्ट फलन होता है उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, और जो एक स्पष्ट जो अस्पष्ट फलन होता है उसको इम्प्लिसिट फंक्शन, और जो स्पष्ट फलन होता है उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम अस्पष्ट फलन को देखते हैं। जैसे f(x) = x² है, f(x) = x² है, तो ये f(x) = x², ये जो फंक्शन है ये x का फंक्शन है, यानी कि ये जो फंक्शन है x पर डिपेंड है। वैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो f(x) को हम क्या बोल सकते हैं y की जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड है। y की जो वैल्यू किस पर डिपेंड है? x पर डिपेंड है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी कि स्पष्ट फलन हो जाएगा। ऐसे और भी कह सकते हैं f(x) = sin x, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी एक स्पष्ट फलन है, तो ये तो हो जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसके बाद आता है जो इम्प्लिसिट, के बाद आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट को बोलते हैं अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन मतलब वहाँ फिक्स ना हो कि जो गिवन फंक्शन है x पर डिपेंड है या y पर डिपेंड है, जैसे xy² + xy - x + sin y = आपको दिया है 0। तो यहाँ हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि ये फंक्शन x का है या y का है, यानी कि दोनों कंबाइन रूप से हैं, यानी कि x y पर डिपेंड है या y x पर डिपेंड है, यहाँ हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार के जो फंक्शन आएंगे वो कौन से फंक्शन हो जाएंगे? वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएंगे, जिनको हिंदी में हम अस्पष्ट फलन बोलेंगे। तो यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब इसी के पैटर्न पर हम अपना एक टॉपिक लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करने हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस के, तो उसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन सीखते हैं। जैसे आपको दिया है y = sin 1x है, y = sin 1x है, इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y = sin 1x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x = sin y। तो x किस पर डिपेंड है? x की जो वैल्यू है वो sin y के टर्म में प्राप्त होगी। तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 1, sin y का डेरिवेटिव cos y, और y का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा dy/dx। और dy/dx की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 1/cos y, dy/dx इक्वल हो जाएगा 1/, इस cos y को हम √cos² y लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? dy/dx = 1/, ये जो √cos² y है, हम जानते हैं कि cos² थीटा + sin² थीटा इक्वल कितना होता है? 1। तो cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - sin² थीटा। तो यहाँ cos² y है, इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin² y। dy/dx इक्वल हो जाएगा 1/√1 - sin² y है, और sin y की जो वैल्यू है कितनी है? x, तो ये हो जाएगा इसका x²। तो डेरिवेटिव ऑफ y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है? sin 1x। तो यहाँ लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ sin 1x। डेरिवेटिव ऑफ sin 1x कितना हो जाएगा? 1/√1 - x²। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा।
क्योंकि हमको y इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन y, इसका डिफरेंशिएशन किया, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन y का cos y, और y का जो डेरिवेटिव है, क्योंकि y का जो डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx हो जाएगा, और dy अपॉन dx की वैल्यू 1 अपॉन cos y, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर y लिख सकते हैं, क्योंकि इसको रूट निकालेंगे तो उसका cos y ही रहेगा। dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर y को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमने आपको बता दिया है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ या डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू है कितनी है, यानी साइन इनवर्स एक्स, इसको यहाँ पुट कर दिया है, इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स। अगला क्वेश्चन है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉस वाई। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा, कॉस वाई का जो डेरिवेटिव है माइनस के साइन वाई, और वाई का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन साइन वाई, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन वाई का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं हम। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ वाई यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस वाई की जो वैल्यू है एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर वाई है। और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की वाई का जो डेरिवेटिव है निकाल रहे हैं, और वाई की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये भी आया होगा। तो हमारा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, x इक्वल टू टेन वाई, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 10y का सेक स्क्वायर y, और y का जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा 10y का सेक स्क्वायर y, और y का जो डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर y, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेक स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर वाई के लिए एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लें, या कोई भी एंगल लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कितना, सेक स्क्वायर एक्स। तो इस सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। उसके बाद हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई है, और 10 वाई की जो वैल्यू एक्स है, तो इसका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है 10 इनवर्स एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये क्वेश्चंस आए होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना सिखाया, कॉस इनवर्स एक्स का और टेन इनवर्स एक्स का। अगले वाले जो क्वेश्चंस आएंगे कॉट, सेक और कोसेक, उनके लिए हम शॉर्ट वीडियोस बना करके डाल देंगे। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल आरके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और इनके लिए हमने एक प्लेलिस्ट मेंटेन कर रखी है डिफरेंशियलिटी एंड कंटिन्यूटी के नाम से, क्लास 12th का 5th चैप्टर के लिए। वो उस प्लेलिस्ट में सीक्वेंसली वीडियोज़ को अपलोड किया गया है। तो धन्यवाद।